जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। आज मैं गुरु जी की संगत फिर से गुरु जी के सामने आई हूँ, गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेके। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक इंसान के फेस पे अगर हम देखें तो हमें वो लगता है बहुत ज़्यादा शरीफ है, लेकिन आजकल हर इंसान बाहर कुछ और अंदर कुछ होता है। तो आज मैं गुरुजी की मेहरबानी समझती हूँ इस चीज़ को कि मेरी भी लाइफ में एक ऐसा इंसान था जिसको गुरुजी ने आते ही उस इंसान को मेरे घर से ऐसे ही दूर किया है, मेरी फैमिली से ऐसे दूर किया है कि जो मेरे लिए इम्पॉसिबल था। और मेरी सिर्फ एक सोच थी कि मैं कैसे करके इसे मना करूं, कैसे करके इसे यहाँ से अपने घर आने के लिए रोकूं। तो संगत जी, मैं आज बात कर रही हूँ हमारे नेबर्स की। हमारे नेबर्स में एक लड़की है जो अराउंड 33 ईयर्स की है। वो और उसकी मदर जो हैं वो थोड़े से इन चीज़ों में रहते हैं, मतलब जादू टोना करना ये वो उन चीज़ों में रहते हैं। वो हमारे फ्लोर में ही रहती हैं। तो वो लड़की की क्या आदत थी, मतलब उनके घर में वो गरीब हैं, तो उनके घर में क्या था, पानी की दिक्कत थी। तो वो मेरे घर पे आती थी कि मुझे पानी भरना है। तो संगत जी, उसकी आदत क्या थी, वो कभी भी गेट खोलती थी और सीधा घर के अंदर आ जाती थी। मतलब वो कभी ये भी पूछना ज़रूरी नहीं समझती थी कि मैं आ जाऊँ, आपके पास टाइम है, या लॉक करके आओ। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है जो हमें सबसे पहले सिखाई जाती है कि किसी के भी घर अगर आप जा रहे हो तो सबसे पहले आपकी आदत होनी चाहिए कि आप लॉक करके जाओ। लेकिन वो लड़की क्या करती थी, सीधा गेट खोला और अंदर। कभी कभी तो दिन में 3-4 बार आ जाती थी। लेकिन संगत जी, मैं उसे मना नहीं कर पाती थी क्योंकि उसका रीज़न ये था कि मेरा छोटा बेटा मैं उसके पास छोड़ती थी क्योंकि मेरी मजबूरी थी, मुझे अपने बड़े बेटे को स्कूल लेने जाना होता था और रिक्शे के किराए मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मेरी इतनी इनकम नहीं थी कि मैं रो रिक्शे पे जाऊं, क्योंकि रिक्शे पे जाने का मतलब है कि एक दिन के 100 रुपये मेरे लग जाते थे। तो मैं इसलिए स्कूटी से जाती थी और उस लड़की के पास मैं अपने बेटे को, छोटे वाले को छोड़ के जाती थी और भगवान का नाम लेके जाती थी। उस टाइम तो मेरे को गुरुजी के बारे में इतना पता नहीं था। तो मैं माता रानी को बोल के जाती थी कि हे माता रानी, मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मैं अपने बच्चे को इनके पास छोड़ के जा रही हूँ। तो संगत जी, ऐसे ही समय बीतता गया और क्या हुआ, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो मेरी ट्यूशन का काम जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया। मतलब 2 साल के करीब हो गए, मेरे पास एक भी ऐसा नहीं था कि जिसमें मैंने आगे अपने ट्यूशन में आगे बढ़ी हूँ। मतलब मैं पीछे हटी हूँ, मेरे पास बच्चों ने ट्यूशन छोड़े ही है लेकिन मेरे पास कोई न्यू एडमिशन नहीं हुआ ट्यूशन का। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी पैसों को लेके, ट्यूशन को लेके। तो संगत जी, हुआ क्या, एक ही दम से अचानक गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया, ऐसा चमत्कार किया कि उस लड़की का आज हमारे घर में आना बिल्कुल बंद करा दिया। और ऐसी बंद हुई है कि मतलब ये लगा लो, अब मुझे उसकी शक्ल भी नहीं दिखती, जबकि वो हमारे नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं, हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती है। आज की डेट में मतलब कितने कितने दिन हो जाते हैं मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखती और वो मुझे नहीं देखती, मैं उसे नहीं देखती। लेकिन फिर भी मेरी उससे मेरे हस्बैंड से उसकी कोई बात हो गई थी। मेरे हस्बैंड ने उसको आराम से कहा था कि आप कभी भी किसी के घर आओ तो घर को लॉक करके आना चाहिए। सिर्फ इतनी बात मेरे हस्बैंड ने उसे कही थी, बट उसको ये बात इतनी ज़्यादा बुरी लग गई थी कि उसने मन से लगा ली और वो दोबारा हमारे घर आई नहीं। अच्छा, मैं फिर भी उसे मनाने गई थी उसके घर। मेरे को लगा था चलो मुझे अपने बच्चे को छोड़ना है उसके पास, तो मैं इससे बात कर लेती हूँ। मैं मनाने गई थी, मैंने इससे बोला कि देखो, इतनी छोटी छोटी सी बातों को दिल पे नहीं लगाया जाता। अगर किसी ने बोला तो आपके अच्छे के लिए ही बोला है। भाई, आप 33 ईयर्स के हो, आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी के घर हम जा रहे हैं तो लॉक करके जाएं, सीधा गेट खोल के अंदर नहीं जाना चाहिए किसी के भी घर, चाहे वो कोई भी हो। तो वो उस चीज़ को इतना मन से लगा कर बैठ गई कि उसने दोबारा हमारे घर में एंट्री करना ही बंद कर दिया। फिर उसके बाद गुरुजी के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर पे ब्लैक मैजिक है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। तो मैंने भी बाकी संगत जी की तरह, जितने मैंने सत्संग सुने थे उसमें संगत जी कहती हैं कि हमने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी, कौन करता है ब्लैक मैजिक, आप हमें एक बार उसके बारे में बताओ, उसकी शक्ल दिखाओ हमें। तो संगत जी, ऐसे ही मैंने एक दिन गुरुजी को बोला, गुरुजी आखिर कौन कर रहा है ब्लैक मैजिक, कौन है जो हमारे घर पे ब्लैक मैजिक करता है, तो आप मुझे उसकी शक्ल दिखाइए। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं सो रही थी तो मुझे उसी लड़की का फेस दिखाई दिया कि जो इस लड़की के पास मैं अपने बेटे को छोड़ के जाती थी।
अच्छा संगत जी, तो क्या हुआ, जब हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ होती है ना तो उसमें हमारा दिमाग सोचने लग जाता है कि सच में ऐसा हुआ था, ये हमारी थिंकिंग है। तो मैंने दोबारा कुछ दिन बाद फिर गुरुजी से यही बात बोली कि गुरुजी कौन मेरे घर पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, आप मुझे उसके बारे में बताइए, उसकी शक्ल दिखाइए। तो संगत जी मैं फिर से जब सोई हुई थी रात को, मुझे दोबारा वही लड़की अपने सपने में दिखाई दी है और काले रंग के कपड़े लड़कों ने पहने हुए थे और उसके साथ वो लड़की थी। तो मैंने ये सपना देखा तो मैं समझ गई कि मतलब यही लड़की थी कि जो हमारे घर पे ब्लैक मैजिक करती थी, डायरेक्ट एंट्री कर लेती थी हमारे घर पे। तो गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी चीज़ से बचाया है, बहुत बड़ी अनहोनी होने से बचाया है, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थी, हर वक्त लड़ाई झगड़े कलेश, पैसा ना होना, मतलब सारी चीज़ें यही थी। बट आज गुरुजी की वजह से, गुरुजी की कृपा से आज हमारे घर की स्थिति बहुत बेटर तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ पहले से तो बेटर क्या, बहुत बेटर है। लेकिन मैं यही कहती हूँ गुरुजी अपनी संगत के बारे में जानते हैं कि कैसे किसको सेव करना है, किससे सेव करना है, कौन किसका बुरा कर रहा है हम नहीं जानते, लेकिन भगवान सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। हम अपनी तरफ से अच्छा करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है सामने वाला भी हमारे साथ अच्छा करे। तो इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए और गुरुजी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ऐसे इंसान से बचाया और आज की डेट में गुरुजी ने मेरा ऐसा सहारा बना दिया कि हमारा एक मकान था जो मैंने पिछले सत्संग में भी शेयर किया था, जो बिक नहीं रहा था, गुरुजी की दया से वो बिक गया है और मेरे हस्बैंड ने जॉब छोड़ दिया, वो अपना कोई काम करेंगे और अब मेरे हस्बैंड ही मेरे बच्चे को ले आते हैं और मैं अपने छोटे बच्चे के पास रहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने सच में अपनी संगत के लिए बहुत कुछ किया है, करते हो, करते जा रहे हो और सच में पल पल पता नहीं आप हमारे लिए क्या कर रहे हो जिसका हमें एहसास भी नहीं है। कितनी कठिनाइयों से, कितनी चीज़ों से आप हमें बचाते हो जिसके बारे में तो हम सोचते भी नहीं हैं, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी।